सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आज थोड़ा हट के बात करेंगे आपके साथ। सादर जय जी साहब, आज शुरू हो गया है पौष माह का पहला दिन। आज बस 11वें दिन है हमारे 23वें तीर्थंकर और 8वें तीर्थंकर जन्म तप कल्याणक है। पर आज बात कर रहे हैं आपसे हम सीधी सीधी, जिनको कहा जाता है कि वास्तव में हमारे सब संतों में एक शेर हैं। जी हाँ, जयपुर हाउस में कल चैनल महालक्ष्मी टीम पहुंची थी आशीर्वाद के लिए और कुछ दिल्ली की ओर लाने के लिए। समझ गए आप, देख रहे हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के पास। और फिर पहले दोपहर को चर्चा हुई तीर्थों के बारे में, क्योंकि आजकल एक दिमाग में सिर्फ एक है कि चल अचल तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो। इसके लिए चैनल महालक्ष्मी पूरी तरह समर्पित है। ये हो जाए पर तीर्थ की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए। पहले वही चर्चा हुई, उनसे बात उन्होंने कई बार कह चुका हूँ, इस बारे में बार कहता हूँ। आपस में कमेटियाँ नहीं बिठती हैं, उनके बहुत ज़्यादा बातें थी। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कोई काम नहीं कर रही है, निष्क्रिय कर दिया गया है। एक कुर्सी छोड़ता है, वह दूसरे को डॉक्यूमेंट नहीं देता है, दस्तावेज, और इस तरह हमारे दस्तावेज निकलते रहते हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लोग चुनाव के लिए, पद के लिए तो लड़ते हैं, पर तीर्थों के लिए कभी नहीं लड़ते हैं। दिल्ली में आंदोलन करते हैं, गूंज उठाते हैं, वह कहीं दूर नहीं जा पाती है। अपने तीर्थों के करोड़ों के मंदिर बनाते हैं हम लोग, पर उनकी सुरक्षा धेले की नहीं करते उसके बारे में। अगर तीर्थों की सुरक्षा आज नहीं हो पा रही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, और सुरक्षा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हमने अपने कब्जे और सुरक्षा पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है। ऐसी कई बातें मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने जब हमने सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से एक नहीं दो नहीं कई कारण गिना दिए। आपको सुनाते हैं। कल शाम को जिज्ञासा समाधान में जब चैनल महालक्ष्मी ने गुरुवर से सवाल किया, आपको बगैर कट के शुरुआत से सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुनि पुंगव सुधा जी का ये जिज्ञासा नहीं थी, यह पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन का प्रश्न था, जिसका समाधान के लिए चैनल हमारी टीम यहाँ से 270 किलोमीटर दूर जयपुर हाउस पहुंची थी, आगरा में गुरुवर के पास। जरा सुनिए सब। और अगले प्रश्नकर्ता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं। आज पूरा भारत देख रहा, और वैसे यह सबसे पॉपुलर अगर कोई प्रोग्राम अगर जैन समाज या जैनेतर समाज में है तो वो है जिज्ञासा समाधान। और हमारे बीच में एक शख्सियत आई हुई है जो वैसे बहुत मीठा बोलती हैं, लेकिन जब वो कुछ कहती हैं तो लोग चिड़चिड़ा जाते हैं, और अक्सर कहते हैं वो टोपी वाला। और हमारे बीच में एक टोपी वाले आए हुए हैं। मित्रों, बड़ी प्रसन्नता का विषय है, जिन्होंने डिजिटल जर्नलिज्म में क्रांति मचाई है। ऐसे महालक्ष्मी चैनल के श्रीमान शरद जी जैन को आमंत्रित करूंगा अगले प्रश्न के लिए, लेकिन तालियां काफी नहीं है मित्रों, जोरदार तालियां बजाइएगा। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और लगो गुरुवर आपको इच्छामी। गुरुवर शहंशाह के इस ताज ने इस जंगल के नाच को बहुत दिन देख लिया है। अब वक्त है इंतजार का कि उनके लघु अकबर का लाल किला भी इस नाच को देख ले। बस यहां से अब आवाज लाल किले की गूंज से होनी चाहिए गुरुवर। ये तो रही बात महाराज जी 44 वर्ष के इस विराट स्वरूप के अंदर। महाराज जी कई बार सिंह की दहाड़ देखी है और कई बार हाथी की चिंगाड़ देखी है। आज सिर्फ हम ये चाहते हैं एक साथ दोनों की आवाज हो जाए। जो 44 सालों में आपने देखा है गुरुवर, हमारे चल अचल तीर्थों पर बार बार चोट हो रही है। क्या आपने 44 सालों में देखा कि इन सालों में जो हो रहा है हमारे साथ, ना सत्ता मिल रही है, ना प्रशासन मिल रहा है, ना शासन मिल रहा है, ना हमारी जनता का जो समाज है जैनिकों की, वह एकता भी नहीं एक हो पा रही है। तो गुरुवर एक शंखनाद आज कम से कम ऐसा हो जाए जो पूरी आवाज गूंजे। वहां पर कुतुब मीनार भी है महाराज जी जब चलते हैं, जिसमें शिलालेख लिखा है कि 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनी है। वह भी आवाज पुकारना चाहती है कि लाल किले की प्राचीर से आवाज से पहले आज ऐसा शंखनाद हो जाए कि सिंह की दहाड़ भी हो और हाथी की चिंगाड़ भी हो। हम कैसे अपने तीर्थों की सुरक्षा कर सकें? सिंह की दहाड़ हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो वीरान जंगल में कहीं टकरा करके और ध्वनि बन के न रह जाए। आकाश से पानी बरस सकता है, लेकिन कहीं ना हो जाए कि वो पानी जमीन में चला जाए। सिंगनी का दूध हो सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि सिंगनी का दूध बर्तन में आए और बर्तन में ही छेद हो जाए। हम तो बहुत बार दहाड़ चुके हैं, लेकिन इस दहाड़ को झेलने वाला कोई
समाज सामने नहीं आ पा रही है। मैंने बहुत बार किया है, तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में बहुत कहा और उपाय भी बताए, लेकिन तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं हैं, मेरे पास संस्थान विषय धर्म ध्यान है, संस्था मेरे पास नहीं। जो तुम्हारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ये चुनाव के लिए तो लड़ती हैं, पदों के लिए तो लड़ती हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी पदों के लिए जब आते हैं तो सब लड़ते हैं, मैं पद पर, और जब तीर्थों की रक्षा की बात आती है तो पीछे आ जाते हैं। नेतृत्व की कमी है, दहाड़ तो अभी भी वही है, नेतृत्व की कमी है। समाज का नेतृत्व जब एक खड़ा होता है, दूसरा नेता उसका विरोध करते हैं। जैनी जब तक नेतृत्व में संगठन नहीं होंगे, भगवान महावीर स्वामी भी आकर दहाड़ेंगे तो भी वो हमारी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा सेंट्रलाइज होना पड़ेगा। सेंट्रलाइज हुए बिना हमारा काम नहीं चलता, और जो सेंट्रलाइज है उसको गांव-गांव में जाना पड़ेगा। मान लो दिल्ली सेंटर है, तो दिल्ली में जो आवाज़ उठती है दिल्ली में ही गूंज के रह जाती है, वह गांव तक नहीं पहुंचती है। दिल्ली वाले गांव तक नहीं पहुंच पाते और गांव वाले दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते। परिणाम ये निकलता है, दिल्ली अकेली बच जाती है, गांव सब टूट जाते हैं, बिना प्रजा की राजा हो जाती है, बिना सेना का राजा हो जाता है। आज हमें एक ऐसे यूनियन चाहिए है जो यूनियन हमारी दहाड़ को झेल सके। संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस समाधान के लिए कोई उसको फॉलो करने वाला चाहिए। गाइड मैं दे सकता हूँ, निर्देशन मैं दे सकता हूँ, पहले चलने वाला कौन है उसका नाम बताओ। आज इस कमेटियों को, क्योंकि मेरे वचन जो हैं नेताओं के वचन नहीं हैं, हम उसी समय दहाड़ते हैं जिस समय जरूरत होती है। हमारे जब संघ में हम गए आचार्य सिंह दर्शन करने, तो लोग कहते महाराज जी आप तो वहाँ बिल्कुल चुपचाप थे। तो मैंने कहा भाई अपनों के बीच में थोड़ी दहाड़ा जाता है, सामने दहाड़ने के लिए कोई मैदान तो हो, वहाँ तो सब अपने घर के लोग हैं। तो ये है ऐसा मौका, ऐसी समाज नेतृत्व कमर बंद करके आए जो इन तीर्थ क्षेत्रों पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर कमर कस ले और एक सारे संगठन को लेकर आवाज उठाए। सारे भारत की जनता उनके पीछे चलने को तैयार है और मैं चलाऊंगा जनता को, लेकिन कोई आगे तो आए और उसके संबंध में सारे लोगों का समर्थन होना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जितनी संस्थाएं जो कहते हैं उन संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। तीर्थ क्षेत्रों के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब तक सक्रिय नहीं होगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कानून में आवाज की सुनाई नहीं है, कानून में हस्ताक्षर की सुनाई होती है। आप कौन हैं? आप यदि यहाँ किसी क्षेत्र पर इस मंदिर के संबंध में कोई आवाज उठाएं और आप कोर्ट में पहुंच जाएं तो कोर्ट पूछेगा साहब आप जयपुर हाउस में कौन है? जी बिल्कुल पूछेगा कि नहीं? 100% पूछे कौन है तो तुम क्या कह दोगे? साहब मैं तो कोई नहीं। तो कहते साहब पधारो। हाँ सही बात है। तो एक अपने आप में एक रजिस्टर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और हर तीर्थ क्षेत्र को सबसे बड़ी चीज, हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले जब चुनाव होते हैं जितने कागजात होते हैं पुराने अध्यक्ष पे रह जाते हैं, वो नए को देते ही नहीं है। बहुत सही बात है, बहुत कड़वा देता ही नहीं है, रख के बैठ जाता है और वो मर जाता है, उसके बेटे उसको रद्दी में बेच देते हैं। आज नए चार्ज देते ही नहीं। आज देखो इतने बड़े राजनेता लोग, सरकार बदलती है तुरंत चार्ज होता है कि नहीं? बाकायदा बैलेट चार्ज खुशी खुशी होता है। हमारे समाजों के अध्यक्ष बदल जाते हैं, चार्ज अभी 7वें अध्यक्ष के पास ही है। हाँ। 7वें अध्यक्ष 7 बदल गए और वो कागजात खत्म हो गए। सबसे बड़ी कानून की प्रक्रिया में हमारे पास हस्ताक्षर का महत्व है। हर तीर्थ क्षेत्र के कागज बनाओ, नहीं बने हैं तो आज बनवा लो, अभी बनवा लो। जिन तीर्थ क्षेत्रों पर विवाद नहीं है सरकार को एप्लीकेशन लगा करके कम से कम कब्जा का कागज तो हासिल कर लो। यदि आज बैठे हो गया कि आज सरकार ने सर्वे किया इतनी भूमि पर जैन धर्म का, जैन समाज का कब्जा पाया गया, तो कम से कम आज तो काबिज हो गए आप। और ये सरकार का आदेश में अभी तक किसी का नहीं है, कागज नहीं बनवा रहे आप लोग। और कागज का सबसे बड़ा महत्व है, हर चीज कागज पे जो हुआ है या जो हो रहा है, कागज और सबसे बड़ी बाउंड्री
जो बड़े क्षेत्र जितने भी लुटे हैं, आज से 25 साल पहले यदि बाउंड्री बना लेते तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। आज शायद ये क्षेत्र, आज इंदौर की गोमटगिरी पर खतरा नहीं आता, बाउंड्री बना सकते थे, इतनी बड़ी समाज थी। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी बेसिक हैं कि बहुत, हमारे पास एक एसपी ने कहा था, बोले महाराज आपके मंदिर बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन करोड़ों का मंदिर बना लेंगे लेकिन 10 लाख का लॉकर नहीं रखेंगे कि 10 लाख सुरक्षा पे खर्च कर दे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको समाज को चेतना चाहिए। तीर्थों की रक्षा करना एक ये, कागज मजबूत करो, बाउंड्री करो, सुरक्षा करो, और उसके बाद संगठन आए तो भारत की कोई एक ऐसी संस्था हो जो कहीं भी संघ आए अपने हस्ताक्षर बैनर लेकर के और कोर्ट में जाके खड़े हो जाए तो आज भी हमें न्याय मिल सकता है और मिलना चाहिए। सुना आपने क्या कहा था? शाहजहां के ताज पर नाज लग गया हमारे मुनि मोहम्मद सुधासागर जी का, और अब बारी दिल्ली की है कि यहाँ के उनके पुत्र अकबर के लाल किला पर सरताज आ जाए और वहाँ से हुंकार करें, और कुतुब मीनार जैसे जो पहचान बताते हैं हमारे तीर्थों बने, उस बार पर उन्होंने सीधा आचार्य मुनि मोहम्मद सुधासागर जी ने सवाल कर दिया हमारे साथ कि तुम क्या हो, तुम्हारी पहचान क्या है, तुम तीर्थ क्षेत्र कमेटी को प्रतिनिधित्व करते हो, एक बार तुम ऐसा करके दिखा दो, मैं सारे समाज को एक करने की हिम्मत दिखाता हूँ। सुनिए सवाल का जवाब उन्होंने क्या कहा। फिर हमने भी यही कहा था लाल किले के लिए। सुनिए जरा, बात ये थी, आज हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी क्यों हाथ पर हाथ धर के बैठी है, क्यों हमारी वह गरिमा को खत्म कर रही है, इस बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा। सुनिए जरा। यदि आप बैलेड हो तो बोलो मैं आज ही सिंखनाद करूं, लेकिन फॉलो आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तीर्थ क्षेत्र कमेटी करेगी महाराज। हाँ, तो आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी में कौन है? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं तो आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी को लेके आइए, फिर मैं दहाड़ लगाऊंगा, फिर उसकी आवाज सुनना। बिल्कुल, दिल्ली से एकता के हुंकार, गुरुवर का रहेगा इंतजार, और पक्के वादा राम महाराज जी दिल्ली के अंदर ही है, सारी कमेटी को लेकर आपके चरणों में लेकर आएंगे, बस एकता के हुंकार आपके मुख से हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, जरा जोरदार तालियां शरद जी, महालक्ष्मी चैनल। और पूज्य श्री ने पूरा भारत सुन ले, जो 3 बातें कही हैं, बार बार ये 3 बातें कहते हैं। अभी पूर्व कमेटी जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी की आई थी, उनको भी खरा खरा पूज्य श्री ने कहा था, और यही 3 बात कही थी, संगठन मजबूत कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, और अपनी बाउंड्री वॉल्स को सुरक्षित करिए। हर तीर्थ क्षेत्र का ये कार्य हर राज्य में, हर तीर्थ पर सबको करना होगा। लेकिन होता यही है, जैसा शरद जी अपने हर नए एपिसोड में यही बात कहते हैं कि नया अध्यक्ष कहता तो बहुत है लेकिन करता कम है। उम्मीद है कि आज का शरद जी का प्रश्न नए जो कमेटी आने वाली है उनके लिए कुछ हल प्रदान करेगा। आपको मालूम है आज इस समय मुनि पुंगव सुधासागर जी कहाँ पर हैं? जिनवाणी चैनल के अंदर उनके यहाँ हैं, और वहीं के चित्र आप दिखा रहे हैं, क्योंकि कल बीती दिन चैनल महालक्ष्मी में था, और फिर सचमुच बहुत मेहनत करते हैं ये जिनवाणी चैनल वाले। जहाँ उनका स्टूडियो देखा बहुत खुशी लगी, और उनसे एक क्षण कुछ हमने कहा वह भी देख ली। अभी हमारे बीच शरद जैन जी मौजूद हैं और एक महालक्ष्मी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो धन प्रभावना करते हैं। हालांकि बार बार मना कर रहे हैं कि इस सब विषय में मत बताइए, मैं तो अपनी भाव व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं भी बार बार बताऊंगा क्योंकि इससे प्रेरणा मिलती है। दूसरे लोगों को बताना इसलिए ज़रूरी है, ना कि किसी नाम सम्मान के लिए। ये उनका बड़प्पन है कि वो मना कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनसे 2 शब्द जरूर जानना चाहेंगे। जी सर। जिनवाणी जैन फैंकस को बहुत बहुत आशीर्वाद पहले तो धर्म प्रभावना के लिए, और कहते हैं ताज नगरी के अंदर आज सिंहों की दहाड़ और हाथी की चिंगार साथ साथ चल रही है। ऐसे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन वंदन करते हुए बस यही चाहते हैं ताज से वो लाल किला की ओर पहुंचे। यही भावना के लिए साथ आए हैं, और यही उम्मीद रखते हैं कि यह भावना के अंदर ताज भी हमारे साथ होगा, लाल किले पर हमें भी नाज होगा। बस बहुत